रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 192। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 21। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 21। मनुष्य का राज्य। जब मनुष्य राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम हेप्सिबा था। उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएल के सामने देश से निकाल दिया था वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिनको उसके पिता हिजकिय्याह ने नाश किया था फिर बनाया, और इस्राएल के राजा अहाब के नाई बाल के लिए वेदिया और एक अशेरा बनवाए, और आकाश के कुलगण को दंडवत और उनकी उपासना करता रहा। और उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था कि यरूशलेम में मैं अपना नाम रखूंगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के कुलगण के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना करता और ओझों और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह क्रोधित होता है। और अशेरा की जो मूरत उसने खुदवाई उसको उसने उस भवन में स्थापित किया जिसके विषय यहोवा ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था कि इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुन लिया है मैं सदैव अपना नाम रखूंगा। और यदि वे मेरी सब आज्ञाओं के और मेरे दास मूसा की दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करे तो मैं ऐसा न करूंगा कि जो देश मैंने इस्राएल के पुरखाओं को दिया था उससे वे फिर निकलकर मारे मारे फिरे। परंतु उन्होंने न माना, वरन मनुष्य ने उनको यहां तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से विनाश किया था। इसलिए यहोवा ने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा कि यहूदा के राजा मनुष्य ने जो ये घृणित काम किया और जितनी बुराइयां एमोरियों ने जो उससे पहले की थी उनसे भी अधिक बुराइयां की, और यहूदियों से अपनी बनाई हुई मूर्तों की पूजा करवा के उन्हें पाप में फंसाया है। इस कारण इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि सुनो, मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी विपत्ति डालना चाहता हूं कि जो कोई उसका समाचार सुनेगा वह बड़े सन्नाटे में आ जाएगा। और जो मापने की डोरी मैंने शुम्रोन पर डाली है और जो साहुल मैंने अहाब के घराने पर लटकाया है वही यरूशलेम पर डालूंगा। और मैं यरूशलेम को ऐसा पोंछूंगा जैसे कोई थाली को पोंछता है और उसे पोंछकर उलट देता है। और मैं अपने निज भाग के बचे हुओं को त्याग कर शत्रुओं के हाथ कर दूंगा और वे अपने सब शत्रुओं के लिए लूट और धन बन जाएंगे। इसका कारण यह है कि जब से उनके पुरखा मिस्र से निकले तब से आज के दिन तक वे वह काम करके जो मेरी दृष्टि में बुरा है मुझे रिस दिलाते आ रहे हैं। मनुष्य ने तो न केवल वह काम करा के यहूदियों से पाप कराया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोषों का खून बहुत बहाया, यहाँ तक कि उसने यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। मनुष्य के और सब काम जो उसने किए और जो पाप उसने किए वह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? निदान मनुष्य अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसके भवन की बारी में जो उज्जर की बारी कहलाती थी मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर राजा हुआ। आमोन का राज्य। जब आमोन राज्य करने लगा तब वह 22 वर्ष का था और
यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम मशुल्लेमेत था, जो योतबावासी हारूस की बेटी थी। और उसने अपने पिता मनश्शे की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और वह अपने पिता के समान पूरी चाल चला और जिन मूर्तों की उपासना उसका पिता करता था उसकी वह भी उपासना करता और उन्हें दंडवत करता था। और उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया और यहोवा के मार्ग पर न चला। और आमोन के कर्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी करके राजा को उसी के भवन में मार डाला। तब साधारण लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी, और लोगों ने उसके पुत्र योशिय्याह को उसके स्थान पर राजा किया। आमोन के और काम जो उसने किए वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उसे भी उज्जर की बारी में उसकी निज कब्र में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योशिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 22। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 22। योशिय्याह के राज्य में व्यवस्था की पुस्तक का मिलना। जब योशिय्याह राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यदीदा था, जो बोस्कतवासी अदाया की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला ठीक उसी पर वह भी चला, और उससे न तो दाहिनी ओर मुड़ा और न बाई ओर। अपने राज्य के 18वें वर्ष में राजा योशिय्याह ने असल्याह के पुत्र शापान मंत्री को, जो मशुल्लाम का पोता था, यहोवा के भवन में यह कहकर भेजा कि हिल्किय्याह महायाजक के पास जाकर कहा कि जो चांदी यहोवा के भवन में लाई गई है और द्वारपालों ने प्रजा से इकट्ठी की है, उसको जोड़कर उन काम करने वालों को सौंप दे जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिए है। फिर वे उसको यहोवा के भवन में काम करने वाले कारीगरों को दे, इसलिए कि उसमें जो कुछ टूटा फूटा हो उसकी वे मरम्मत करे, अर्थात बढ़इयों, राजों और संग तराशों को दे, और भवन की मरम्मत के लिए लकड़ी और गढ़े हुए पत्थर मोल लेने में लगाए। परंतु जिनके हाथ में वह चांदी सौंपी गई उनसे हिसाब न लिया गया, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। और हिल्किय्याह महायाजक ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिल्किय्याह ने शापान को वह पुस्तक दी और वह उसे पढ़ने लगा। तब शापान मंत्री ने राजा के पास लौटकर यह संदेश दिया कि जो चांदी भवन में मिली उसे तेरे कर्मचारियों ने थैलियों में डालकर उनको सौंप दिया है, जो यहोवा के भवन में काम करने वाले हैं। फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया कि हिल्किय्याह याजक ने उसे एक पुस्तक दी है। तब शापान उसे राजा को पढ़कर सुनाने लगा। व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर उसने हिल्किय्याह याजक, शापान के पुत्र अहीकाम, मिहायाका के पुत्र अकबोर, शापान मंत्री और असाया नाम अपने एक कर्मचारी को आज्ञा दी कि यह पुस्तक जो मिली है उसकी बातों के विषय तुम जाकर मेरी और प्रजा की ओर सब यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इस कारण भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की बातें न मानी कि कुछ हमारे लिए लिखा है उसके अनुसार करते। हिल्किय्याह याजक और अहीकाम, अकबोर, शापान और असाया ने हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे बातें की। वह उस शल्लूम की पत्नी थी जो तिकवा का पुत्र और हर्ष का पोता और वस्त्रों का रखने वाला था, और वह स्त्री यरूशलेम के नए टोले में रहती थी। उसने उनसे कहा,
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा उससे यह कहो, यहोवा यो कहता है कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है उसकी सब बातों के अनुसार मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालना चाहता हूं। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे क्रोध दिलाया है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़केगी और फिर शांत न होगी। परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेजा है उससे तुम यो कहो कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है, इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और मेरी वे बातें सुनकर कि इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और शाप दिया करेंगे। तूने यहोवा के सामने अपना सिर नवाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देख, मैं ऐसा करूंगा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा और तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर डालना चाहता हूं उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा। तब उन्होंने लौटकर राजा को यह संदेश दिया। तीन दिन बाद पौलुस ने यहूदियों के अगुओं को बुलाया। जब वे इकट्ठे हुए उसने उनसे कहा, हे भाइयों, हालांकि मैंने न लोगों के खिलाफ न ही अपने बुजुर्गों के रीति रिवाजों के खिलाफ कुछ किया है। यरूशलेम ही से मुझे एक गुनहगार की तरह रोमियों के सुपुर्द किया गया। मुझे परखने के बाद मुझे छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि मुझ में मौत की सजा का कोई कारण नहीं पाया गया था। लेकिन जब यहूदियों ने मौत की सजा पर जोर डाला तो कैसर के सामने अपील करने को मैं मजबूर हो गया। यह इसलिए नहीं कि मुझे अपने देश से कोई शिकायत थी, इसलिए इसी वजह से मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुमसे मिलकर बातचीत करूं, क्योंकि इस्राएल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से बंधा हुआ हूं। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे बारे में हमने यहूदिया से कोई चिट्ठी नहीं पाई है। जो लोग यहाँ पर आए उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ बुरा भी नहीं कहा है, लेकिन हम तुमसे वह सब सुनना चाहते हैं जो तुम सोचते हो। जहाँ तक इस मत का सवाल है, हम जानते हैं कि हर जगह इसके खिलाफ कहा जाता है। और जब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया, बहुत से लोग वहां उसे मिलने आए। उसने परमेश्वर के राज्य के बारे में साफ साफ बतलाया। सुबह से शाम तक मूसा के नियम शास्त्र और भविष्यवक्ता की किताबों से वे बड़े जोरदार तरीके से यीशु के बारे में सिखाता रहा। कुछ लोग उन बातों से चिढ़ गए और कुछ ने विश्वास किया। जब आपस में वे एक विचार नहीं थे तो पौलुस के कुछ कहने पर उसे छोड़कर चले गए। उसने कहा था, हमारे पुरखों से पवित्र आत्मा ने यशायाह को इस्तेमाल करके कहा था, तुम सुनते तो रहोगे लेकिन समझोगे नहीं, देखते रहोगे लेकिन बूझोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन मोटा है, कान बहरे हो गए हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं ताकि ऐसा ना हो कि वे कभी देखें और कानों से सुने, मन से समझें, मन बदल जाएं और मैं उन्हें ठीक कर दूं। इसलिए तुम जान लो कि परमेश्वर की यह मुक्ति गैर यहूदियों के पास भेजी गई है और वे इसे सुनेंगे। जब उसने ये कहा तो यहूदी आपस में बहुत बहस करने लगे और वहां से चले गए। वो पूरे 2 साल किराए के घर में रहा। जो लोग उसके पास आते थे उन सब से वो भेंट करता रहा और बिना किसी रुकावट और डर के परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी देता और यीशु मसीह के बारे में सिखाता रहा। कुटिल मनुष्य झगड़ा उत्पन्न करता है, कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट डाल देता है। हिंसा करने वाला मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाता है और उसको बुरे मार्ग पर ले आता है। आंख से सैन करने वाला मनुष्य छल कपट की योजनाएं बनाता है और जो ऊंट चबाता है वह दुष्कर्म करता है।
जिस सिर के बाल दीर्घ आयु के कारण पके हैं, वह सुंदर मुकुट के सदृश है। वह मुकुट सदाचरण के द्वारा प्राप्त होता है। विलंब से क्रोध करने वाला मनुष्य महायोद्धा से श्रेष्ठ है। अपने मन पर संयम रखने वाला मनुष्य उस विजेता से श्रेष्ठ है जो नगर को जीतता है। निर्णय करने के लिए चिट्ठी डाली जाती है, पर निर्णय करना प्रभु के हाथ में है। अध्याय 17। सुख चैन के साथ सूखी रोटी खाना उस बलिभोज के मांस से श्रेष्ठ है जो लड़ाई झगड़े वाले घर में खाया जाता है। जो पुत्र अपने माता पिता के लिए लज्जा का कारण बनता है, उस पर वह सेवक शासन करता है जो बुद्धि से कार्य करता है। ऐसा सेवक मालिक की पैतृक संपत्ति में पुत्रों के साथ बराबर का हिस्सा पाता है। जैसे कुठाली चांदी को परखने के लिए और सोने को परखने के लिए भट्ठी है, वैसे ही मनुष्य के हृदय को परखने वाला प्रभु है। दुष्कर्मी बुरी बातों को ध्यान से सुनता है। झूठा मनुष्य दुष्टतापूर्ण वचनों पर कान लगाता है।